आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात करें अगर हम यूपी टेट की, तो यहाँ पर फॉर्म संशोधन की जो लास्ट डेट है वो 8 मई है। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जिसमें सुधार होने का मौका मिलना चाहिए कैंडिडेट को, वो नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा लोगों की जो मिस्टेक हुई है वो है जो उनकी कैटेगरी है SC ST OBC जनरल या अदर। तो वहां पर वो लोग कहीं गलती से, साइबर कैफे की गलती से या कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से उनकी जो कैटेगरी है गलत फिल हो गई है। आयोग इसमें सुधार का मौका नहीं दे रहा है, जबकि मौका देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट अगर जनरल में है तो वो अगर गलती से ओबीसी फिल हो गया है तो उसको फिल करने का मौका देना चाहिए। इसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि इससे रिजल्ट भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, पासिंग मार्क्स की जब हम बात करते हैं, जब रिजल्ट आपका आता है तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स है। 90 मार्क्स जब आपके होंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इनकेस कोई ऐसा कैंडिडेट जो SC ST या OBC है उसके लिए तो 82 मार्क्स है, लेकिन गलती से अगर उन्होंने जनरल फिल कर दिया या साइबर कैफे की मिस्टेक की वजह से अगर जनरल फिल हो गया है तो वो तो पास होकर के भी फेल हो जाएगा, है ना। मान लिया 83 नंबर आए और वो जनरल फिल हुआ है तो वो तो फेल ही माना जाएगा, क्योंकि उसके फॉर्म में जनरल भरा हुआ है। इसलिए आयोग के अध्यक्ष सर से और जो सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, इन सब तक अगर हमारी बात पहुंच रही हो तो प्लीज इसमें करेक्शन का मौका दीजिए। और जो करेक्शन की जो डेट है इसको 3 से 4 दिन कम से कम और बढ़ाइए, ताकि लोग आराम से इसको अपना चेंज कर पाए। गलतियां, ह्यूमन एरर सबसे होती हैं। आप लोग भी तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। कितनी बार आपने परीक्षाओं की तारीख बदली है। यूपी टेट की तारीख जनवरी में परीक्षा होनी थी, बदली। आप एक नोटिस जारी कर देते हैं कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित होता है ना। कोई भी गलती होती आप तो उसको शुद्धि कर लेते हैं, शुद्धि पत्र जारी करके। अभी आपने गलती की थी कि बीएड वालों को मौका दे दिया था प्राइमरी में, फिर आपने उस गलती को सुधार किया ना। आपने एक शुद्धि पत्र जारी किया कि भैया बीएड वाले जो है प्राथमिक में नहीं भर सकते, जो वर्किंग टीचर है वो भर सकते हैं। तो जब आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं तो यहां पर कैंडिडेट का भविष्य, है ना, फ्यूचर, वो अगर प्रभावित हो रहा है एक छोटी सी गलती की वजह से, तो हमें लगता है यहां पर आपको मौका देना चाहिए। और हम सभी एजुकेटर, सभी टीचर से कहेंगे कि इस पर आवाज उठाएं, बच्चों के साथ में खड़े हों। सिर्फ कोर्स बेच करके और अपना बिजनेस कर लेना ही नहीं है। जहां पर भी बच्चों को जरूरत लगे कैंडिडेट को, बच्चे से मतलब यहां पर कैंडिडेट है, वर्किंग टीचर है, जहां पर भी जरूरत हो सभी टीचर्स को इस मामले में साथ आना चाहिए। और अगर बात ये पहुंच रही हो तो हम कहेंगे कि आप लोग ट्विटर पे अगर आप एक्टिव हैं तो ट्विटर पे इनका जो पेज है उसको आप टैग करके अपनी बात को लिखें, और हो सकता है इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो जाएगी। और जो भी लोग प्रयागराज या उससे आसपास हैं वो ज्ञापन दे करके वहां तक की सूचना पहुंचाएं कि ये बहुत बड़ी बेसिक नीड है। क्योंकि फॉर्म में संशोधन की डेट 8 तारीख है, वीडियो हम बना रहे हैं 7 तारीख को। 3 से 4 दिन का डेट बढ़ना चाहिए। और जो हमने आपको बताया कैटेगरी में संशोधन का मौका जरूर मिलना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ कोर्स नहीं बेचते हैं, हम तो कोर्स कोई चला भी नहीं रहे यूपी टेट का। अभी फिलहाल आप फ्री क्लास संकल्प सीरीज से बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।